आइए जरा। सर 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 ये कार्यक्रम जिला टीम का धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु आयोजित किया गया है। सर एक बार थोड़ा और पास। उत्तराखंड में चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक होता जा रहा है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने का काम कर रही है। ऐसे अपने कार्यकर्ताओं का जो ऐसे संगठन में जुड़े लोग हैं उन लोगों को एक मजबूती देना और उन्हें अपने साथ जोड़ने का काम लगातार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं। जिलाध्यक्ष को एक 5 साल तक लगातार, क्योंकि जो हमारे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे उनके बाद कोई मुख्यमंत्री मंजिल को छूने का काम कर रहे हैं तो पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, उसके साक्षी बन रही हैं आप जिलाध्यक्ष मैम भी। जान लेते हैं 5 साल में क्या हुआ और संगठन को मजबूत करने के लिए किस तरह से व्यापार प्रकोष्ठ को और ने जो पदाधिकारी जो प्रकोष्ठ है उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो कितना मजबूत भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रही हूं, क्योंकि उन्होंने प्रदेश में एक रिकॉर्ड कायम किया है और सबसे लंबे समय का मुख्यमंत्री का काल वो निर्वहन कर रहे हैं। वो मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। दूसरा, हमारे संगठन की ओर से जो ये नामित किए गए हैं विभिन्न प्रकोष्ठों में, व्यापार प्रकोष्ठ में भाई धीर सिंह रोड जी को संयोजक बना गया है, उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। कई हमारे यहाँ से रुड़की नगर से जैसे रतन अग्रवाल जी हैं, आदर्श गुप्ता जी हैं, मेहरा जी हैं, तो योगेश गर्ग जी हैं, तो कईयों को ये जिम्मेदारी दी गई और वास्तव में बहुत ऊर्जावान हमारे कार्यकर्ता हैं। मैं ये समझती हूँ कि इनके सहयोग से, इनके पार्टी में संगठन में भागीदारी से निश्चित रूप से पार्टी का कार्यक्रम बहुत अच्छे होंगे। आने वाला जो चुनाव है हम बहुत बढ़िया तरह रुड़की ज़िले की 6 की 6 विधानसभाएं जीतेंगे। तो ये ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं का सहयोग रहेगा तो ये बहुत ही खुशी की बात है। 5 साल पूरे हो रहे हैं, आप साक्षी हैं इसके, तो महिलाओं के लिए ऐसे क्या लगता है कि आप एक महिला हैं, इस सरकार में बड़े कदम उठाए गए हैं? देखिए, सरकार ने बहुत बड़े कदम हुए, चाहे वो युवा वर्ग के लिए हो, महिलाओं के क्षेत्र में हो, किसानों के लिए हो, बहुत बड़े बड़े कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। सबसे देखिए, युवा पीढ़ी देश का भविष्य होती है। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है युवा, वो हमारा आने वाला भविष्य है और उसके लिए कठोर कदम उठाए गए हैं, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो और इस तरह के कई कार्यक्रम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने दम पर किए हैं। पूरे देश में अपने दम पर उन्होंने कई कानून लागू किए हैं। तो ये बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि है हमारे प्रदेश की, जो इस तरह के नियम लागू किए गए हैं, चाहे वो युवा हो, नारी के लिए भी। जैसे आप ये देखते हैं कि विभिन्न हमारी महिला बहनें जो घरों में आज तक रहती थी, सिर्फ चूल्हा चौके तक सीमित रहती थी, आज समूह के रूप में अपना कार्य करके अपने परिवार का जीवनोपार्जन बढ़ा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारी। तो महिलाएं कहेंगी एक बार फिर पुष्कर धामी? बिल्कुल, पुष्कर धामी ही अगले आने वाले मुख्यमंत्री हमारे होंगे। धन्यवाद आपका। हमारे साथ धीर सिंह जी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं और व्यापारी वर्ग से आते हैं। व्यापारी प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी दी गई है, इसको भी जान लेते हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं तक पहुँचने का काम इस जिम्मेदारी के माध्यम से किया जाएगा। देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से यहाँ जितने व्यापारी आए उनको सबको उनका आभार धन्यवाद करता हूँ। और आज ये जो कार्यक्रम था, हमारी माननीय जिलाध्यक्ष जी बड़ी बहन डॉक्टर मधु सिंह जी आपके समक्ष हैं और आज उनको सबने यही आश्वासन दिया है कि जो उन्होंने सम्मान हमें दिया है, जो उन्होंने हमारे पर जो उम्मीद जताई है, उसको हम कई गुना बढ़ाकर उनके जो कंधों को मजबूत करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये आपको विश्वास दिलाता हूँ माननीय अध्यक्ष जी को और अपने प्रदेश के नेतृत्व को, माननीय महेंद्र भट्ट जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जो धाकड़ धामी के नाम से इस समय जो है सब युवाओं में और हर जगह जो उनका चर्चा रहता है, तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि व्यापार मंडल ये नगर की रीढ़ है। व्यापारी से भी हमारे सचिव साहब ने बताया, राम गोपाल जी ने, कि व्यापारी का जो टॉक होता है, जो कस्टमर जो दिन भर आता है उनसे आमने सामने की बात होती है। तो जो हमारी पार्टी, हमारी जो सरकार इस समय जो व्यापारी वर्ग के लिए जो कहीं ना कहीं अगर कोई कमी रह गई है, हम उनको संज्ञान में लाएंगे, प्लेटफार्म पर लाएंगे और उनके व्यापारियों का सबका जो है जो भी परेशानियां उनकी, चाहे यूजर चार्ज की है चाहे कोई भी है, हम उनको उनके समक्ष रखेंगे ताकि पार्टी उनका ध्यान रखते हुए, हमारी माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ध्यान रखते हुए सरकार उस पर संज्ञान ले और काम करे। और पार्टी यहाँ हमारी जो जिस जिले की मुझे जिम्मेदारी मिली है आदरणीय बहन जी और नेतृत्व के द्वारा, वो 6
विधानसभा यहाँ आती हैं। हम प्रयास करेंगे कि 6 की 6 विधानसभाएं जो हम यहाँ से जीत कर लाएँ, और ऐसा मेरा उम्मीद भी है और ऐसा मेरा आह्वान भी अपने व्यापारियों से। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बहन जी का फिर धन्यवाद करता हूँ और सभी व्यापारी भाइयों का भी हृदय से आभार धन्यवाद करता हूँ। और रुड़की के व्यापारी पुष्कर सिंह धामी के पीछे खड़े हो जाएंगे? बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। जब अच्छी योजनाएं हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर वर्ग के लिए योजनाएं दी हैं, व्यापारियों के लिए भी योजनाएं चल रही हैं, जो कहीं अगर कमी रहेगी तो उनको संज्ञान में लाया जाएगा। हम अपने प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर जब वहाँ जाएंगे, मंच पर जाएंगे, किसी भी पैनल पर जाएंगे तो अपनी बात रखेंगे व्यापारियों की, और व्यापारियों को जब साथ लेकर कहीं हम बात करेंगे, गोष्ठी करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो उनकी जो मूलभूत सुविधाएँ, समस्याएँ, उनसे अवगत कराएंगे। तभी तो पता चलेगा जब एक मंच पर सब लोग आएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए और आगे 2027 की रणनीति को आम जनता तक, जो अब तक उनका अचीवमेंट्स रहे हैं, सरकार की जो सेवाएं सरकार ने दी हैं, सरकार की उपलब्धियां हैं, उनकी योजनाएं हैं, आम जनता तक पहुँच सके, इसके लिए अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आज एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, जहाँ पर रुड़की में भाजपा ने अपने जो कर्मठ कार्यकर्ता था उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। अब देखते हैं 2027 में जिम्मेदारी कितना रंग दिखाती हैं और किस तरह से फूल को फिर खिलाती हैं।